हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और हम पहुंच चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ पे मैंने दो हाइलाइटर्स का यूज़ किया है। एक है येलो हाइलाइटर जिससे वो चीज़ पूछी गई है जिनकी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिससे क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VSEPR theory gives the geometry of simple molecules, but theoretically it does not explain them. VSEPR theory का एक लिमिटेशन था कि वो ज्योमेट्री तो दे देती थी बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी उनको। इस कमी को पूरी करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई है जिसको इंट्रोड्यूस किया हिटलर एंड लंदन ने। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। कंसिडर टू हाइड्रोजन एटम ए एंड बी अप्रोचिंग ईच अदर having nuclei Na and Nb and electrons present in them are represented by Ea and Ab। यानी यहाँ पे न्यूक्लियाई है Na और Nb और इलेक्ट्रॉन्स है Ea और Eb। जब हाइड्रोजन एटम्स दूर होंगे तो कोई फोर्स उनसे इंटरेक्ट करेगा नहीं, बट जब वो पास आएंगे तो उनमें दो इंटरेक्टिव फोर्सेस आएंगे। पहला अट्रैक्टिव फोर्स विच अराइजेज बिटवीन न्यूक्लियस, पहला न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन दैट इज Na और Ea एंड Nb और Eb। यानी एक न्यूक्लियस का, एक एटम का न्यूक्लियस और उसके ही इलेक्ट्रॉन में। वहीं दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, यानी एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन Na Eb Nb Ea। सिमिलरली वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स लाइक एक दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, वहीं दोनों एटम्स के न्यूक्लियस, माफ़ कीजिएगा, न्यूक्लियस भी काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम से देखते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स कैसे होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं when in the process of bond formation attractive forces are greater than repulsive forces, बट एक ऐसा टाइम आता है जब अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल हो जाते हैं रिपल्सिव फोर्सेस के। उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। और ऐसी स्टेट पे हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल दो एटम्स, यानी मान लीजिए दो डायएटॉमिक है तो दो एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड टुगेदर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंस बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती तो उस एनर्जी रिलीज को क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से कहा बताया जा रहा है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे मॉलिक्यूल की मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, उसे बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स आर सो नियर टू देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट दे अंडरगो पार्शियल इंटरप्रिटेशन पेनिट्रेशन। मान लीजिए दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मिनिमम में एनर्जी होगी, यानी वो सबसे पास होंगे तो इतने पास होंगे कि उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मर्जिंग करने की कोशिश करेंगे। और जो प्रोसेस ऑफ मर्जिंग, जब पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच रिजल्ट इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या होता है, ओवरलैपिंग होगी तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की क्या स्ट्रेंथ होगी, वो उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे होगी। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड। इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इज दैट CH4 का शेप टेट्राहेड्रल है और NH3 का पिरामिडल है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है, द शेप, द फॉर्मेशन एंड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी उनका शेप, उनकी फॉर्मेशन और उनका डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये सब एक्सप्लेन करती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कैसे, इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये बात जो ओवरलैप और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हम आगे समझेंगे। पहला है, पहले ही आ जाता है ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स कम क्लोज टू फॉर्म बॉन्ड, जब दो एटम्स के ऑर्बिटल एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पास आते हैं, देयर ओवरलैप में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द साइन मतलब जो फेज होता है, फेज ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन
ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस। इसको समझते हैं। जैसे पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव ओवरलैप है तो पॉजिटिव ओवरलैप में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सेम फेज में होंगे मॉलिक्यूल। वहीं नेगेटिव और आउट ऑफ फेज में होता है कि वहाँ पे आउट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आउट ऑफ फेज यानी अपोजिट फेज में होंगे मॉलिक्यूल्स। वहीं एक और आता है जीरो ओवरलैप। ये वो कंडीशन होती है जिसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन, गलत ओरिएंटेशन। जैसे मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, वहाँ पे पी एक्स को यूज़ कर लिया एस के साथ, तो एस वहाँ पे बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता है। वही पी एक्स पी वाई को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड के साथ फॉर्म कर दिया तो यहाँ पे भी नहीं होता। ये कंडीशन आगे समझेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आता है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कैसी होती है? पहली है सिग्मा, दूसरी है पाई। सो पहली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ये सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। सो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किससे होता है? एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण। सो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दो चीज़ ध्यान रखना, हेड ऑन ओवरलैपिंग और दूसरी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसके कारण बनता है सिग्मा बॉन्ड। वहीं इसके एग्जांपल लाइक एस एस ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल एक और एस ऑर्बिटल किसी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि ये सर्कल में होता है, ये एक सर्कुलर शेप का होता है तो इसके कारण इसके लिए ये मायने नहीं रखता। आगे बढ़ते हैं एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग में जो पी ऑर्बिटल होगा उसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, उसके अलोंग एस ओवरलैप करेगा तब जाके सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वहीं पी ऑर्बिटल में जो कॉमन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है अलोंग उसके डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एटॉमिक ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच ए वे दैट देयर एक्सेस, एक्सेस क्या होता है? एक्सेस होते हैं उनके आर्म्स, एक्सेस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यानी वो उनके आर्म्स एक दूसरे से पैरेलल होंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यानी माफ कीजिएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पे ये एक दूसरे के यहाँ वही पैरेलल होंगे। एंड द ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। यानी यहाँ पे जो ऑर्बिटल होंगे वो साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस टू ए लार्ज एक्सटेंट। यानी यहाँ पे क्या होता है, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। सो यहाँ पे स्ट्रोंगर बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सो फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड इज फॉर्म इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। यानी बस एक सिग्मा बनता है, जब मल्टीपल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा होता है बाकी के पाई होते हैं। ये कहना चाहता है यहाँ पे। अब नया कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। सो जियोमेट्रिकल शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक CH2 और NH3 और H2O, इनको इनकी कैरेक्टरिस्टिक इनको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। पोलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हिम atomic orbital combine to form a new set of equivalent orbitals known as hybrid orbital। यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? पहले ये समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज। यानी वहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका स्लाइट डिफरेंस होगा एनर्जी में, सो उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एक दूसरे में and resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape। यानी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होगा जिनकी एनर्जीज इक्वल होगी और शेप भी कुछ इक्विवेलेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं कि सेलियंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। पहला, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। वहीं द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। यानी उनकी जो एनर्जी और शेप होगा वो इक्विवेलेंट होगा, दोनों का सेम। आगे बढ़ते हैं। तीसरे, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ओवरलैपिंग के कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई। सो मोर इफेक्टिव तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन ए स्पेस इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन। यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे को अरेंज करते हैं कि यहाँ पे मिनिमम रिपल्शन होगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। दैट्स स्टेबल अरेंजमेंट, देयरफॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एक एक करके समझते हैं। पहले, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटॉम्स
एटम्स आर हाइब्रिड्स, यानी जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं वही हाइब्रिडाइज होते हैं, पहली बात। दूसरा, ऑर्बिटल्स अंडर गोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस बहुत स्लाइट होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आगे ये समझ में आएगा आपको। तीसरी बात, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी हम जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपको प्रमोशन यानी उसको एक्साइट करवाना पड़ रहा है, यहाँ पे एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये एक्साइट कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है, एज ए होल हम कह दो। आगे बढ़ते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे फुल फील्ड भी हो सकते हैं, हाफ फील्ड जरूरी नहीं कि सिर्फ हाफ फील्ड पार्टिसिपेट करें, यहाँ पे फुल फील्ड भी हो सकते हैं। इन सम केसेस इवन फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। सो ये तो हुआ कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंट कंडीशन। आगे बढ़ते टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सबसे पहले आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसकी मिक्सिंग होती है, इसमें होता है मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। इन दोनों की मिक्सिंग होने के बाद एसपी हाइब्रिडाइज बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 50% एस कैरेक्टर 50% पी कैरेक्टर। आगे बढ़ने के बाद जैसे एक एग्जाम्पल आता है PeCl2, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो है 1s2 2s2। अब 2s2 में क्या होता है कि जब एक्साइटेड फेस होता है तो S2 का जो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन है वो 2p में जाके एक्साइट हो जाता है। अब यहाँ पे दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल से तो यहाँ पे जाके Cl बना लेगा, मतलब यहाँ पे जाके Cl बॉन्ड बना लेगा, समझ आए। सो BeCl2 बन जाता है। लीनियर शेप होता है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का, 180 बॉन्ड एंगल होता है। बॉन्ड एंगल ध्यान रखिएगा, पिछले लेक्चर में भी समझाया था, आपको पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। सो आगे बात समझाता हूँ कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड पेयर्स के बीच में होता है, कभी भी लोन पेयर या लोन पेयर में नहीं होगा। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। आगे बढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और दो p ऑर्बिटल्स होते हैं, दो p ऑर्बिटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल BCl3 में 1s2 2s2 2p1, ये हाइब्रिड, ये जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बोरोन का। अब बोरोन का यहाँ पे आ गए। सो क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में इसमें भी s2 का एक इलेक्ट्रॉन p में चल जाता है, तो यहाँ पे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। उन 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में एक एक Cl जाके हाइब्रिड कर लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। सो यहाँ का देखिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्म जो स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पे यूज होते हैं S, py और pz, ये ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे एक S 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। S कैरेक्टर 25%, p कैरेक्टर 75%। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। इसमें बहुत कुछ समझाने का नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, S, px, py, pz चारों। आगे समझ में आ गई बात। इसमें CH4 एक एग्जाम्पल होता है। सो यहाँ पे एक और बात, द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 and H2 molecules can be explained with the help of sp3 hybridization। कैसे, इन NH3 द वैलेंस शेल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz या 2p3 जिसको कहा जाता है। तो इसको मोर इलोबरेट करके बता दिया। सो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो अब यहाँ पे क्या एक्सप्लेन होता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अब यहाँ पे एक लोन पेयर है, सो रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो यहाँ पे जो एंगल में डिस्टोर्शन आता है, पहले भी समझा एंगल में डिस्टोर्शन आया रिपल्शन के कारण, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। सो यहाँ पे 1095 डिग्री से डिस्टोर्ट होके 107 डिग्री, डिस्टोर्ट मतलब चेंज होके कम होके। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्री इसकी पिरामिडल होगी, पिरामिड शेप में होगा, इसलिए H2 मॉलिक्यूल में 2s 2p, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। 3p, माफ कीजिए 2s 3p। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगी। अब यहाँ पे भी होता है कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सो यहाँ पे एंगल डिस्टोर्शन होगा और 109 डिग्री से 104 डिग्री 104.5 डिग्री पे जाएगा और इसका शेप वी शेप होगा या बैंड शेप जिसको बोलते हैं एंगुलर जियोमेट्री। आगे समझ में बात। आगे बात करिए अदर एग्जाम्पल ऑफ sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का C2H6। तो C2H6 में क्या होता है कि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े,
एक पर्टिकुलर जैसे C2 है तो C2 में एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा, तो यहाँ पे कोवेलेंसी पूरी हो जाती है 4। अब क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय PP ऑर्बिटल, पी पाई ओवरलैपिंग, वहीं जो PP ओवरलैपिंग होती है। अब जो एक कार्बन होता है C1, मान लीजिए C1, तो C1 की एक 3 जो हाइड्रोजन है उनसे sp ओवरलैपिंग होगी। आगे बढ़ते ये इससे इसका शेप डिफाइन हो जाता है। वहीं आप बात करते हो C2H4 की, तो यहाँ पे ये डायग्राम देखिए नीचे दे रहा। C2H4 में क्या होता है कि कोवेलेंसी कार्बन की मान लीजिए 4 है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए उसके, कौन से, एक तो कार्बन, एक कार्बन कार्बन C1 C2 में, तो ये PP ओवरलैपिंग हुई, वहीं एक sp ओवरलैपिंग हो गई, दो दो sp ओवरलैपिंग, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, एटम से। अब बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर बन गया, एक C2 पे इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया। इन ये दोनों पर एक दूसरे से परपेंडिकुलरली ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है C2H4। अब C2H4 में क्या होता है कि यहाँ पे 2 कार्बन C1 C2 दोनों एक एक हाइड्रोजन से जुड़े, sp हाइब्रिडाइज दोनों, सो एक हाइब्रिड हो गया। अब मान लीजिए कार्बन की जो कोवेलेंसी आप जानते हो 4 होती, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एटम तो इधर चल गया, एक कोवेलेंस में एक तो बॉन्ड इधर चल गया, एक बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन से, PP ओवरलैपिंग। अब बाकी बचे 2 लोन पेयर ऑफ, ये दोनों लोन पेयर अगले वाले दोनों जो C2 कार्बन है उसके दोनों लोन पेयर से बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम जियोमेट्री। अब कुछ एग्जांपल है जैसे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स। अब d ऑर्बिटल्स में क्या होता है, द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स आर कंपेरेबल टू द एनर्जी ऑफ 3s एंड 3p ऑर्बिटल। सही बात है, 3d और 3s और 3p की, इसलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। वहीं द एनर्जी ऑफ 3d आर ऑल्सो कंपेरेबल विद 4s एंड 4p, 4s और 4p के साथ भी 3d की एनर्जी कंपेरेबल है। सो यहाँ से इनके ऑर्बिटल के मिक्सिंग से कुछ हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगी। बट एक और बात ध्यान रखिएगा, 3p और 4s में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है एनर्जीज में, सो यहाँ पे नहीं बन पाएगा। अब आगे बढ़ते शेप, जैसे स्क्वायर प्लेनर में DsP2 होता है, एग्जाम्पल आता है NiCl4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेशन में बताएंगे जहाँ पे ये पूछे जा चुके, इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन मैंने किए नहीं थे, बट ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप ध्यान रखिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में sp3d, यहाँ पे pf5 pCl5, स्क्वायर पिरामिडल sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल sp3d2 एंड d2sp3। ये सब आपको थोड़ा डिटेल में कोऑर्डिनेशन में समझाया जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ pCl5 मान लीजिए, sp3d कैसे बनना। अब ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, डायग्राम से समझते हैं। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, वहीं एक्साइटेड में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। सो अनहाइब्रिडाइज जो होते हैं ना हाफ फील्ड, उनकी बात करें। अब क्या होता है कि 5 Cl मॉलिक्यूल 5 ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेंगे और pCl5 बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, pCl5 का जो एंगल होता है, यहाँ पे इक्वेटोरियल एंगल जो होता है वो 90 डिग्री, वहीं जो एक्सियल बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ SF6 वो भी इसके जैसे ही होगा कि इसका जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 हो गया, यानी यहाँ 6 ऑर्बिटल्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो एक दूसरे से अनपेयर होंगे, जो मतलब हाफ फील्ड बन जाएंगे, एक दूसरे से एक्साइट हो जाएंगे, आगे जाके एक्साइट होने वाले। जैसे SF6 में देखिए एक्साइटेड स्टेट में सारे हाफ फील्ड हो गए। अब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल बना के SF6 बनाएंगे। सो अब ये यहाँ पे बॉन्ड एंगल देख लिए 90 डिग्री होगा सब जगह, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगी। सो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कल हम फिर से मौजूद होंगे मॉलिक्यूलर